कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और पाइथन हमारे साथ पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं दीपांशन आप सभी के लिए लेकर आया हूँ पाइथन की डे 9। डे 9 से आज हम सबसे इम्पोर्टेंट काम करेंगे। ऑपरेटर्स के बारे में हम जानेंगे कि कौन-कौन से ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी होने वाली है, बहुत और इसमें बहुत कुछ हमें पढ़ने को मिलने वाला है। तो आप लोग सब तैयार हो जाइए और हो सकता है आज की ये वीडियो हमारी 3 से 4 पार्ट्स में बने, तो आप लोग तीनों चारों दिन के लिए तैयार रहिएगा। चलिए, सबसे पहले डिफाइन द ऑपरेटर्स इन पाइथन। पाइथन में ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स। ऑपरेटर क्या होते हैं? स्पेशल सिंबल्स होते हैं या कीवर्ड्स होते हैं यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज, जो वेरिएबल्स और वैल्यूज पे क्या ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। किसी तरह का ऑपरेशन, जैसे एग्जांपल के तौर पे प्लस का ऑपरेशन, माइनस का ऑपरेशन, मल्टीप्लाई का ऑपरेशन या डिवाइड का ऑपरेशन। जैसे आपने प्लस करा, 2 + 4 6 हो गया, है ना, या मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह के ऑपरेशन को हम यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, आप चाहे इसका भी बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर्स भी कहते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। देखिए, आज हम बात करेंगे इन 4 ऑपरेटर्स की और केवल बिटवाइज ऑपरेटर की बात कल कल में होगी हमारी। उसके बाद अगली दो हम जो है मेंबरशिप ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर, हम तीसरी वीडियो में, ये 3 वीडियोस में हम बात करेंगे इन ऑपरेटर्स की। तो आज की हमारी वीडियो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, इन 4 ऑपरेटर्स पे आज की हमारी ये कहानी होगी। तो जल्दी से मैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लीजिए आप स्क्रीनशॉट फटाफट। आगे बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? वो ऑपरेटर जहां आप सीधा सीधा एडिशन कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, डिवीजन कर रहे हो या कोई रिमाइंडर निकालो। ये मॉड्यूल्स जो है वो रिमाइंडर निकालने का काम करते हैं। एक्सपोनेंशियल्स यानी कि पावर निकाल रहे हो, या फ्लोर डिवीजन। अभी ये धीरे धीरे मैं सब आपको समझाऊंगा कि ये क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडिशन की। तो एडिशन आपको पता है, बेसिकली हम जो दो कंडीशनों को, तीन कंडीशनों को, ज्यादा कंडीशनों को प्लस करने के लिए करेंगे तो एडिशन होगा। सब्ट्रैक्शन में हम उनको सीधा माइनस करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई और डिवीजन में डिवाइड कर देंगे। बट ये मॉडुलस क्या है? मॉडुलस क्या करता है? मॉडुलस जैसे आपने कहा कि 8 मॉडुलस 2, इसका मतलब हुआ 2 से 8 को डिवाइड करो और जो रिमाइंडर आए ना वो बताओ। ये रिमाइंडर निकाल के देगा हमें। रिमाइंडर हो गया यहाँ पे 0। लेकिन अगर मैंने यहीं पे बोल दिया होता कि 11 मॉडुलस 11 मॉडुलस 2, तो हमारा रिमाइंडर 2 5 10 और कैरी बचता 1, यानी रिमाइंडर बनता हमारा 1। तो रिमाइंडर हो जाता है यहाँ पे 1। तो इस तरह से मॉडुलस रिमाइंडर निकलना काम करते हैं। डबल स्टार जो ये आपको दिख रहा है, ये पावर के लिए काम करेगा। अगर मैंने लिख दिया 2 स्टार स्टार 3, तो ये 2 की पावर 3 हो गया। इसका सेंस क्या हुआ? 2 की पावर 3 है, यानी आंसर आ गया आपका ए। ठीक है ना? फ्लोर डिवीजन क्या करता है? फ्लोर डिवीजन आपको सीधा इंटीजर वैल्यू निकाल के दे देगा। यानी आपने अगर यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ मैं, 9 सॉरी 9 फ्लोर डिवीजन कर दिया आपने 2, तो ये 2 की टेबल में 9 नहीं जाता, 9 से कम 8 जाता है 4 टाइम, तो ये आपको 4 आंसर निकाल के दे देगा इस तरह से। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम फटाफट से आगे की बात करते हैं। अब जल्दी से मैं आपको इन सबके एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले सकते हैं। जल्दी से एग्जांपल देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के। जैसे मैंने a को 10 और b को 3 ले लिया। अगर मैं उनको ऐड कर दूंगा तो 13, माइनस कर दूंगा तो 7,
मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 30, और अगर सिंपल डिवाइड करूंगा तो 3.33333 ऐसे कुछ करके हमारे आइडियली हमें दिखाएगा। लेकिन अगर मैं मॉड्यूलस डिवीजन करूंगा तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाएगा। पावर कर दूंगा तो 10 की पावर 3 हो रही है, तो यानी 1000 बन गया। और अगर मैं फ्लोर डिवीजन कर दूंगा तो 3 से 10 को अगर मैं डिवाइड मारूंगा तो 3 3 9, यानी 3 टाइम पे डिवाइड होगा, रिमाइंडर वगैरह सब छोड़ दो। यहाँ पे फ्लोर डिवीजन ये कहता है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आगे हो गया। आगे बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल, यदि वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर देना। यहाँ पे हम सीधा सीधा इक्वल्स टू का साइन का यूज करते हैं कोई वैल्यू असाइन करने के लिए। प्लस इक्वल्स टू का साइन का मतलब हुआ कि पहले कोई वैल्यू को ऐड कर दो, उसके बाद उसको असाइन कर दो। माइनस इक्वल्स टू के साइन का मतलब हुआ कि पहले उसको सब्ट्रैक्ट करो और फिर असाइन कर दो। मल्टीप्लाई इक्वल टू का मतलब हुआ पहले मल्टीप्लाई करो फिर असाइन करो। डिवाइड इक्वल्स टू का मतलब हुआ डिवाइड करो फिर असाइन करो। ये इसके मीनिंग हुए असाइनमेंट ऑपरेटर के। तो आइए असाइनमेंट ऑपरेटर देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे a की वैल्यू 10 है, तो सबसे पहले मैंने प्रिंट करा a तो 10 आ गया। लेकिन अगर मैंने इस पे प्लस इक्वल्स टू दे दिया, ये देखिए पहला असाइनमेंट ऑपरेटर ये लग गया कि a को हमने असाइन कर रखी है कौन सी वैल्यू 10। अब वो क्या कह रहा है कि a में ऐड करो, ऐड क्या करने को कह रहा है 3, और उसके बाद असाइन कर दो। यानी ए में अब मैंने जो वैल्यू 3 है वो ऐड कर दी, जो 10 प्लस 3 कितना हुआ 13, और वो उसको ए को असाइन कर दिया, यानी 13 अब क्या हो गया ए। तो जब मैं ए को प्रिंट करूंगा तो आंसर मेरा 13 बन जाएगा। ऐसे यहाँ ए की वैल्यू 10 दे रखी है असाइनमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। अब मैंने यहाँ पे ए को अगर प्रिंट करूंगा तो 10 बन जाएगी। लेकिन अगर मैं मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर करूंगा तो यानी 10 की वैल्यू जो है वो 3 से पहले मल्टीप्लाई होगी, तो 10 3 जा 30, तो 30 फिर किसको असाइन करा गया, इस ए को असाइन करा गया, तो ये आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आपको अगले वाले दोनों तो बहुत आराम से समझ में आने लग जाएंगे। यहाँ से देखिए पहले असाइन क्या क्या किया गया 10 असाइन किया गया ए को, तो हमने अगर ए को पहले प्रिंट करेंगे तो 10 आएगा। फिर क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट एंड असाइन कर दो। सब्ट्रैक्ट करा पहले हमने 3 को फिर असाइन कर दिया, 10 में से 3 माइनस हुआ तो 7 बचा, 7 को हमने a को असाइन कर दिया, तो a की अब वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे तो वो 7 प्रिंट होकर आएगी। फिर हमने देखिए अगला a को 10 दिया है, फिर हमने प्रिंट करा तो a की वैल्यू 10 आ गई। लेकिन हमने अगर डिवाइड और इक्वल्स टू कर दिया, यानी डिवाइड के बाद असाइन कर दिया हमने, तो अब 3 से डिवाइड करा हमने, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3.33333 ऐसा कुछ करके आएगी वैल्यू, और जब हम प्रिंट करेंगे तो वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई, क्योंकि वही हमने असाइन कर दी थी यहाँ पे। तो आपको आई होप ये चीजें समझ में आ गई होगी। अरिथमेटिक ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर आपको बहुत आराम से समझ में आए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर यानी रिलेशनल ऑपरेटर्स की। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के बीच में रिलेशन देखते हैं। ये कैसे कंपैरिजन देखते हैं या रिलेशन देखते हैं, तो कैसे देखते हैं जी, इक्वल्स टू या नॉट इक्वल्स टू या ग्रेटर देन या लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल्स टू, ये इस तरह से आपके 6 टाइप के आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। देख लीजिए ए को 10 और बी को 3 पहले जैसे करा। ए इक्वल्स टू का मतलब ये चेक कर रहा है, क्या चेक कर रहा है कि ए और बी इक्वल है। जी नहीं, इक्वल नहीं है, तो ये प्रिंट कर दिया फॉल्स। ये आपको बुलियन में ध्यान आ रहा होगा, ऐसा करा था हमने पिछली वीडियो में बुलियन के उसमें। ए नॉट इक्वल्स टू बी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए की वैल्यू बी के इक्वल नहीं है, जी हाँ नहीं है, तो ये ट्रू हो गया। ए इज ग्रेटर देन बी, ए जो है वो बी से बड़ा है, तो हाँ ए अगर हम देखें तो वो 10 है और बी हमारा क्या है 3 है, तो ये बड़ा है, तो यस ट्रू। लेकिन a is less than b, no it is false, okay। a is greater than or equals to b, yes a is greater than b, तो equals to ऑटोमेटिकली हम उसमें भी यूज कर सकते हैं, तो ट्रू हो गया। लेकिन लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो इसलिए फॉल्स हो गया। आई होप आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। इस सारे के सारे आपको वही बेसिक ऑपरेटर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है आपको एक बार अच्छे से ये बुलियन में हमने यूज करे थे, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या काम कर रहे हैं, लॉजिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं, जैसे हमने पिछले उसमें लॉजिकल ऑपरेटर बुलियन के अंदर पढ़े थे। एंड क्या, सबसे पहले समझ लेते हैं, यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट को कंबाइन कर रहे हैं, जैसे एंड और नॉट।
एंड में क्या हो रहा था कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू होंगी तो ट्रू आंसर प्रिंट हो जाएगा, लेकिन अगर और में क्या हो रहा था, अगर एक भी ट्रू है तो आपका ट्रू प्रिंट हो रहा था, और नॉट में क्या हो रहा था, जो भी रिजल्ट है वो उसका रिवर्स कर देंगे, जो भी वैल्यू उसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। तो जैसे लिए कि आप देख लीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमने ट्रू कर रखी है और वाई की वैल्यू यहाँ पे हमने फॉल्स कर रखी है। तो एक्स जो हो रहा है वो फॉल्स हो रहा है, एक्स एंड वाई, तो ट्रू और फॉल्स एंड लग रहा है, तो कोई एक भी अगर फॉल्स हो गया तो फॉल्स प्रिंट कर देगा एंड। तो एंड तो कह रहा है भैया मेरे पास तो सारी कंडीशनें ट्रू होनी चाहिए, जब भी मैं प्रिंट करूंगा ट्रू। एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या कह रहा है, और क्या कह रहा है कि एक भी अगर ट्रू है तो मैं तो भैया ट्रू प्रिंट कर दूंगा, लेकिन नॉट क्या कह रहा है, जो भी एक्स की वैल्यू मैं तो उसको पलट दूंगा, एक्स की वैल्यू ट्रू है तो मैं तो फॉल्स कर दूंगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि ये आपने पिछली वीडियो में भी पढ़े हैं और इसमें भी पढ़ने को मिल रहे हैं आपको, तो आपको लॉजिकल ऑपरेटर बहुत अच्छे से क्लियर होने शुरू हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बिटवाइज ऑपरेटर की। लेकिन बिटवाइज ऑपरेटर मैं आज आपको अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये कल की जो वीडियो आएगी उसमें यही मैं कंटिन्यू करूंगा आगे। बस आज इतना बता देता हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर आपके जो है इस तरह के एंड और एक्सॉर नॉट लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट होते हैं, और इनकी प्रेसिडेंसी होती है। प्रेसिडेंसी कैसी होती है, ये जो साइन है ये हाईएस्ट प्रेसिडेंसी भी है, ये क्या किसका साइन है, ये नॉट का साइन है, तो ये हाईएस्ट प्रेसिडेंसी भी है। फिर आपका लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट होता है, फिर आपका एंड होता है, फिर आपका एक्सॉर होता है, और फिर लोएस्ट है आपका और। तो ये इसकी हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रेसिडेंसी है, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। चलिए, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पूरे पूरे इस यूट्यूब चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाली सारी वीडियोस और सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को टाइम से और जल्दी जल्दी देख सकें। दोस्तों मिलते हैं कल इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए।